ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धि द्वयचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भरिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार अपन स्वाध्याय में चला रहे हैं। श्लोक नंबर 48 इस पर अपन ने चर्चा की थी, आधी चर्चा हुई थी और थोड़ी इस पर पूरा श्लोक करना है अपने को। देखो आचार्य क्या कहते हैं, इस प्रकार पूर्व कथित विधान से अधुना तत्काल ही पर द्रव्य से उत्कृष्ट निर्वृत्ति करके विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ अर्थात अपना आश्रय करता हुआ अथवा अपने को निशंकतया आस्तिकाय भाव से स्थिर करता हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेशों से निर्वृत्त हुआ। देखो कितनी साहित्यिक भाषा है, थोड़ी सी अपन को कठिन लगती है, लेकिन आचार्य अपने से कितनी बढ़िया बात थोड़ा रिकनेक्ट हुआ था, वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए हुआ। अब यही सब तो समस्याएं ऑनलाइन की, ख्याल में है ना। अब आप लोग ऑफलाइन मिल जाओ, बहुत बढ़िया चर्चा हो सकती है, लेकिन ये ऑनलाइन में क्या है, कभी नेटवर्क है, कभी कोई दिखता है नहीं दिखता है, एक तरफ बोलना पड़ता है। और मेरे को क्या है, ऐसा लगता है कि सामने वाले को बोलने का मौका मिलना चाहिए, तो अपन अच्छे से बढ़िया चर्चा कर सकते हैं, ख्याल में है ना। देखो क्या कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि जब जीव विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, पहले इसका अर्थ करते हैं, केवल अपने पर विज्ञान घन स्वभाव। विज्ञान घन स्वभाव किसका है, कौन है विज्ञान घन स्वभाव वाला? मैं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रत्येक द्रव्य है, ख्याल में है ना। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिपूर्ण हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं पा सकता, ख्याल में है ना। ये विज्ञान घन, तो आत्मा चूंकि ज्ञानमयी है ना, तो अपने को विज्ञान घन कहा। उद्गल अन्य द्रव्य ज्ञान वाले नहीं हैं, लेकिन वे भी हैं तो घन वाले ही। कैसे घन है कि अगर जीव भी उद्गल में प्रवेश करना चाहे तो नहीं कर सकता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में प्रवेश करना चाहे तो नहीं कर सकता। माने ये 6 द्रव्य ही एकदम परिपूर्ण हैं और अपने अपने में एक दूसरे से भिन्न स्वतंत्र परिणमन करते हैं। ऐसे ही मैं जीव तत्व हूँ, मैं भी एक द्रव्य हूँ,
और मेरा परिणमन ज्ञान रूप हो रहा है। तो ये जो ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, आचार्य कहते इसी का नाम है विज्ञान घन, विशेष ज्ञान वाला जीव, जिसमें अन्य किसी का प्रवेश नहीं हो, उसका नाम है विज्ञान घन। विज्ञान घन का दूसरा नाम है त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है द्रव्य दृष्टि। जो द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य है ना, वो विज्ञान घन भी बोलते हैं उसे। और क्या बोल सकते हैं? ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, ये सब एक ही बातें हैं। कारण परमात्मा, ठीक है। ये सब किसके नाम है? ये सब मेरे त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा के नाम है। ऐसा मेरा स्वरूप है, मैं विज्ञान घन स्वरूप वाला हूँ, आचार्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि ऐसे विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़। केवल किस पर? अपने पर आरूढ़ माने अपनापन करके, स्थापित करके, एकत्व करके, केवल और केवल अपनी श्रद्धा करके। अभी तक अज्ञानी जीव क्या कर रहे थे कि पर द्रव्य पे आरूढ़ चल रहे थे। किस पर आरूढ़ थे? पर द्रव्य पर। मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, दोस्त, यार, संयोग, देश, ये सब पर द्रव्य मेरे हैं। मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरे स्वामी हैं। आचार्य कहते ऐसी मान्यता से ये जीव अनादि काल से परिणमन करता आ रहा है और वर्तमान में भी परिणमन कर रहा था। लेकिन जब इसने विज्ञान घन स्वभाव की बात सुनी, शरीर और आत्मा अलग अलग है, आत्मा ज्ञानमयी है, जानने देखने वाला है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जब ये बात महाभाग्य से इस जीव को सुनने मिली, तो आचार्य कहते क्या हुआ? तो इस जीव को एकदम से पर द्रव्य पे जो आरूढ़ हो रहा था, जो पर द्रव्य में एकत्र कर रहा था, वो टूट गया। वो बात उसके समझ में आ गई कि ये पर द्रव्य, ये संयोग मेरे नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये बाहर से दिखने वाली स्थिति अवस्था मेरी अवस्था नहीं है। मैं तो इसके अंदर जो जानने देखने वाली अवस्था है, वो तो मैं हूँ। उस तरफ उसका ज्ञान गया। तो आचार्य कहते क्या हुआ कि उसे फिर केवल अपनी आत्मा पर ही सच्चा श्रद्धान, विश्वास, जो कुछ भी शब्द पकड़ना है, पक्का निर्णय हुआ। और क्या हुआ कि बिल्कुल निर्भयता से, अब वहां कोई भय नहीं बचा, पूरी निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ का अर्थ कर रहे हैं अपना आश्रय करता हुआ। किसका आश्रय करता हुआ? अपना। हम लोग अभी तक किसका आश्रय करके बैठे हैं? अज्ञानता के कारण पर द्रव्य का। देखो भाई, ये बहुत गजब गजब की बात है। आपको मैं आज कुछ विशेष बात समझाऊंगा इस श्लोक के माध्यम से, गहराई से विचार करना। आज के प्रवचन में मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आज सारी दुनिया को ये प्रवचन जरूर सुना दिया जाए, जो आज मैं बोलूंगा अभी 10-5 मिनट, कि भैया धर्म क्या चीज है, धर्म से क्या होता है, धर्म काय के लिए बना है, धर्म कैसे किया जाता है, ये सब आज इस श्लोक के माध्यम से चर्चा आएगी। बिल्कुल शांति से सुनना, ख्याल में है। देखो आचार्य क्या कहते हैं, विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, अर्थात अपना आश्रय करता हुआ। इसका अर्थ फिर से और ख्याल कर लो, हे जिनेन्द्र भगवान, हे मुनिराज, हे आचार्य भगवान, हे ज्ञानी, मैं अभी तक अपन ने ज्ञानी ने अपने को तत्व समझाया ना, अब अपन ज्ञानी महाराज से कह रहे हैं, हे महाराज, मैं अभी तक गलती से मैं जानता नहीं था कि ये शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर ही शरीर दिखता था, तो मैं तो यही सोचता था कि मैं शरीर हूँ, और मैं तो शरीर को अपना मानता था और इसी के लिए पीछे पड़ा रहता था।
और महाराज मुझे नहीं पता था ये स्त्री पुत्र मकान दुकान मेरे नहीं है, इन्हें मैं अपना मानता था और मस्त रहता था। महाराज मुझे नहीं पता था कि ये मोह राग देश मेरा नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। और महाराज इसलिए मैं बहुत दुखी भी रहता था रात और दिन। लेकिन आपने मुझे आज समझाया सुबह कि ऐसा ऐसा स्वरूप है, और मैंने दोपहर में बैठ के जब गहरा तत्व विचार किया तो मुझे ऐसा अनुभव में आया कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये शरीर व्यर्थ अपने को मानता था। तो महाराज अब मैं अपना आश्रय ग्रहण करता हूँ, नमोस्तु। बस महाराज कहते वेरी गुड, अब जाओ। ख्याल में है ना? बस ये जैन धर्म है। जैन धर्म में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये पूजा पाठ भक्ति ये वो सब करो, ये चढ़ो। वास्तव में जैन धर्म तो इन सब चीजों में है नहीं, लेकिन जीव असली बात समझ नहीं पाते, असली काम करना नहीं चाहते, इसलिए नकली कामों में कर करके खुश होते रहते हैं। बस इतनी सी बात। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ रही ना बात, समझ में आ रही? तो यार शांति समझना, बिल्कुल किसी से ज्यादा बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बहुत उलझ गए हैं और परेशान होते रहते हैं। उसका कारण भी मुझे पता है क्यों उलझे, ये भी मुझे पता है। वे सुलझना नहीं चाहते इसलिए उलझे। पहली बात तो ये समझ लो। ख्याल में है ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वे बेचारे उलझ गए हैं, कोई समझाने वाला, ऐसा नहीं है। सब समझ में आती है उनको बात, सब ख्याल में भी आती है, सब बातें, लेकिन वे सुलझना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी हमें संसार में मजा आ रहा है, हमें कोई आत्मा बात्मा नहीं चाहिए, हमें तो बढ़िया बढ़िया पहनने ओढ़ने, मकान दुकान घर गृहस्थी, बढ़िया से बढ़िया मान सम्मान चाहिए, बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। इसलिए हम ये पूजा पाठ में लगते हैं। हमें इससे ज्यादा धर्म से कोई लेना देना नहीं। ख्याल में आया? ये असली मुद्दा है। और उनसे कहो कि हम तुम्हें असली धर्म बताते, वो कहते हमें असली धर्म जानना ही नहीं है, क्यों हमारे पीछे पड़े। हम कहते देखो ये तुम्हारा सही नहीं है, ये तुम्हें चार गति में घुमाएगा, घूमने दो ना हमें चार गति में, तुम क्यों परेशान हो? क्योंकि वास्तव में जीवों को, अगर 100 जीव हैं तो 100 में से एक जीव नहीं है जिसे आत्मा चाहिए। समझ में? 100 के 100 लोगों को पुण्य चाहिए। ख्याल में है ना? ये सब दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम जितने भी संसार में चल रहे हैं, ये कोई आत्मा के लिए नहीं चल रहे हैं, ये कोई आत्मा के लिए नहीं किए जा रहे हैं। 99% लोग ये सब नरक आदि के भय से, परलोक की चाह से, और संसार में मेरा पाप का उदय नहीं आ जाए, मेरी घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे, अधिकतर लोग इसके लिए करते हैं। और नहीं उसमें मेरी बात का विश्वास नहीं हो ना, तो ऐसा लग सकता है कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। अभी जाके तुम सर्वे कर लो, तो किसी दूसरे का नहीं, अपना ही कर लो। ख्याल में है ना? तुम खुद ही से पूछ लो कि तुम जो मंदिर वगैरह जाते थे, अभी की बात नहीं कर रहा जब से तत्व ज्ञान समझा, अभी थोड़ी थोड़ा हटाओ इसको, इसके पहले तक तुम काय के लिए जाते थे बताओ? ये जो लोग पूजा पाठ प्रक्षाल करते, काय के लिए करते? मेरा प्रश्न है, किस लिए करते? क्या बात है, क्या बात, क्यों करते हो आप? एक अभी एक हमसे एक हमारे, अब मैं क्या कहूँ, जो भी है चलो, अभी उनसे बातचीत चल रही थी, तो बोले साहब ये मुमुक्षु जो है ये पूजा पाठ क्यों नहीं करते? भाई पहले तो करते थे, इनने कैसा समय सार पड़ा? ख्याल में ऐसा प्रश्न आता है ना लोगों का बहुत। अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते, अभिषेक में भी नहीं जाते, उसका पता कारण क्या है? मैं बताता हूँ। ये कारण तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। इतना खतरनाक कारण बता रहा हूँ। क्योंकि आदमी जितना पढ़ लिख जाता है उसका उतनी समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? अब एक्चुअली समझ लो प्रॉब्लम क्या है मुमुक्षु की। उसे आत्मानुभव तो हुआ नहीं, आत्मा मिला नहीं,
और उसको ये बात समझ में आ गई कि नरक और स्वर्ग इनसे नहीं जाते, ये सब बेकार की बातें हैं। ख्याल में है ना? तो अब भाई वो जिसकी दम पर वो क्रियाकांड कर रहा था वो किसके आधार पे करे बता। जब हमने तुम्हें समझा दिया, तुम अज्ञानता में कोई दवाई खा रहे थे, ख्याल में है ना, बीमारी थी तुम्हें अज्ञानता में खाए थे, तो तुम ये सोच के खा रहे थे इससे मेरा रोग ठीक हो जाए, और बाद में कोई विशेषज्ञ मिला, डॉक्टर मिला, उसने कहा इस दवाई से तो इसका ठीक होने का कोई संबंध ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग दवाई, तो वो दवाई खाते रहोगे तुम, फिर तुम दर्द होता रहेगा तो भी वो दवाई नहीं खाओगे, कहोगे व्यर्थ में क्यों खाऊं। ख्याल में है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, अज्ञानी ज्यादा व्रत उपवास कर सकता है, ज्ञानी नहीं कर सकता व्रत उपवास ज्यादा। ज्ञानी तो व्रत उपवास कब होंगे ज्ञानी के, जब उसे आत्मा का आश्रय मिलेगा, आत्मा का आनंद आएगा तो होंगे। और अज्ञानी को आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो व्रत करने से पुण्य बनता है, पाप मिट जाता है, पाप अगर किए हो पिछले तो वे भी कट के पुण्य में बदल जाते हैं, और सब बढ़िया बढ़िया मिलता है, नरक जाने से बच जाते हैं। अब बताओ, इतनी सारी बातें जिसके दिमाग में व्रत के नाम पर बैठी हो, वो व्रत करेगा कि नहीं करेगा, मैं तुमसे पूछता हूँ। तो करेगा ना बेचारा, उसकी क्या गलती है बताओ। सब कहते साहब ये पता नहीं, अरे बिल्कुल वे सब जीव बिल्कुल सही है, वे अपनी जगह, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, और ना मैं किसी कीमत पर उनको गलत ठहराता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम जिस प्रयोजन से व्रत कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इस प्रयोजन की सिद्धि व्रत करने से होती है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर व्रत करोगे, मंदिर जाओगे, सम्मेश्वर का पहाड़ चढ़ोगे, तो भावों में शुद्धि होगी, भावों में शुद्धि होगी तो पुण्य बनेगा। मैं कब कह रहा हूं कि पुण्य बांधना हो तो आत्मा समझो, बिल्कुल पुण्य बांधना हो, संसार में रहना हो, पुण्य अच्छा लगता हो, तो भैया खूब तुम जो समझ में आए जहाँ जो करना है करते रहो। लेकिन ये जो पुण्य का निषेध होता है, ये पुण्य के लिए नहीं होता रोमित जी, कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य करने, ये काहे के लिए होता है पता है ऋतु जी, कि भाई तुझे आत्मा चाहिए हो और तू पुण्य में लगा रहेगा तो तुझे आत्मा नहीं मिलेगी। ख्याल में आ रहा ना? रुक गया क्या? रुक गया मुझे लग रहा है ना, आज नेटवर्क कमजोर है। आवाज रुक जाती है ना बीच में, आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। पकड़ में अब आ रही आवाज, आ रही ऋतु जी? अच्छा अब ठीक आ रही है, शिखा जी आ रही, चलो चलो अच्छी बात। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो रोमित जी क्या स्थिति है संसार की, बहुत अच्छे समझो, बहुत शांति से देखो भाई। हर जगह में एक बात विचार करता हूँ कि आदमी हर जगह जागृत है, हर जगह हर क्षेत्र में जागृत है, ख्याल में है ना, फायदा नुकसान सब सोचता है कि नहीं सोचता। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी और बिना मेहनत आदमी को मूर्ख बनाने का काम करना हो तो सबसे अच्छा है धर्म की दुकान खोलो। क्या कहा मैंने? आपको ऋतु जी मजाक लग रही मेरी बात? अभी तुम कोई सा भी व्यापार कर लेना, एक जरा सी साड़ी, जरा सा सूट, जरा सी कुर्ती और जो जो भी होते हो पेड़ी, जो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ पैरों में भी तुम समझ में है ना, कोई भी बिजनेस कर लेना, ग्राहक को एक शर्ट बेचने में पसीना छूट जाएगा तुम्हारा, तुम कहोगे कि 250 रुपए की है ये शर्ट, ख्याल में है ना, 10 बार पूछेगा उस दुकान पे तो इतने की मिल रही है, और तुम्हारा कपड़ा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उस दुकानदार, 50 बातें करेगा, और तुम समझाते समझाते थक जाओगे कि भैया ले ले यार, बहुत बढ़िया चीज है, चलो एक काम कर 220 रुपए दे दे। नहीं मैं तो 200 रुपए दूंगा, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो।
देखो एक शर्ट बेचना कितना कठिन है नहीं? कठिन है। अब चलो मंदिर में आ जाओ, 1100 रुपए कलश की बोली, 21,000 महामुक्त का अभिषेक की बोली। कोई नहीं पूछता कि जी भगवान को बोली से क्या लेना देना, ये क्या तरीका है, ये किस बात के पैसे ले, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। धर्म के क्षेत्र में आदमी सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है और सबसे ज्यादा मूर्ख है भी। उसका कारण है कि आखिर धर्म में इतना पागलपन क्यों चलता है धर्म के नाम पर। और एक गजब की बात है, एक जाति में चलता तो भी मैं मान लेता कि चलो भाई एक जाति में चलता है, एक पंथ संप्रदाय में चलता तो भी मैं मान लेता कि चलो एक पंथ संप्रदाय में चलता है। मजेदार बात है, कोई सा भी पंथ संप्रदाय उठा के देख लो, पढ़ा लिखा समुदाय उठा के देख लो, लेकिन वहां पर मूर्ख बनाने में कोई कमी नहीं चल रही और मूर्ख बनने में कोई कमी नहीं चल रही है। आज ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लग रहा है क्या चक्कर है, आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे होगे, नेटवर्क नहीं आ रहा मुझे लग रहा है ना? सोनिया जी, भोपाल जी, आवाज आ गई? अभी ये डिस्टर्ब चल रहा है बहुत है। देखो फिर रुक गया, ये तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। हाँ ये तो रुक तो रहा है, मुझे दिख रहा है, बार बार आ रहा है। कभी किसी को आवाज, आप लोगों के चेहरे रुक जाते हैं, बार बार आती है आवाज। देखो आवाज, देखो इम्पोर्टेंट बात है ना, इसलिए वो साथ नहीं दे रहा है, वो फैल में है ना, भाई भाई साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? तो मुझे ये लिंक टूटती है ना, तो उपयोग निकल जाता है। मैं आज ये सब आपको जो बातें करना चाह रहा हूँ, मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ, आज मेरा उपयोग इस बात पे बहुत उड़ रहा कि संसार में धर्म में इतना पागलपन क्यों चल रहा है। आखिर दुनिया कोई धर्म के क्षेत्र में इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? आज मैंने एक दो वीडियो देखे तो मेरे को लगा कि यार संसार में क्या बिल्कुल ही पागलपन हो रहा है, कोई समझता नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाता। कुछ तो दिमाग होना चाहिए कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। महाराज महिलाओं को आहार करा रहे हैं, वे खुश होकर अपने पार्टनर तोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माने कोई अंतरंग में विचार नहीं करते पढ़े लिखे लोग, एमए ग्रेजुएट पढ़े लिखे कॉलेजों में पढ़े हुए लिखे लोग, कि भाई वास्तव में क्या इसमें कुछ हो सकता है, क्या चीज कर रहे हैं अपन लोग है। विरीत में क्या चल रहा है, अपने घर में चांदी का हाथी रख लो तो पैसा आएगा। वो पढ़ी लिखी जनता सुन रही है सब बातें, अपने घर में दीपक जलाओ, अपने घर में ये लगाओ, अपने घर में वो लगाओ। कोई विचार करने को तैयार नहीं है कि ये सब क्या है। मैं पहले इतना सोचता था कि जब मनुष्य पढ़ लिख जाएगा और ये सब बढ़िया से बढ़िया विज्ञान आगे बढ़ जाएगा, तब शायद लोग ये धर्मांधपना छोड़ देंगे, ऐसा मैं सोचता था। मैं सोचता था ये सब गांव देहातों के लोग हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये फकीर वकीर बाबा बाबान के मूर्ख बना जाते हैं। हम जब छोटे छोटे थे ना, मैं गांव में रहता था एक छोटे से गांव में, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ये सब पढ़े लिखे नहीं है ना, तो कोई आ गया, हलक निरंजन, ला आटा लेके आ, तुरंत लेके आ, ऐसे मांगते थे। और फिर डर के बेचारी महिलाएं आटा देती फिर रही हैं, को कुछ देती फिर रही हैं, सावे ले जाओ। तो मैं सोचता था बेचारे अज्ञान में जी रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, गांव के लोग हैं। तो मैं सोचता था कि यार थोड़ा समय है, अभी बदलेगा, आदमी पढ़ लिख जाएंगे। अरे लेकिन काय को समय बदलने वाला, अब तो और अप टू डेट होके वे महाराज आ गए और जनता को और नए नए तरीके से ठग रहे हैं। बिल्कुल करोड़ों की जनता बैठी हुई है, पढ़े लिखे बढ़िया मखमली कुर्ते पजामे पहने हैं, बढ़िया सोने के गहने पहने, अच्छी पढ़ी लिखी समाज, और कोई विचार करने को राजी नहीं है कि ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ मुझे एक ही बात समझ में आई, मैंने बहुत गहरा विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आदमी कितनी किताबों से पढ़ लिख जाए, लेकिन उसकी अंदर की जो श्रद्धा है ना, डरपने की, भीरुता, भयपना, डरपोकपना, वो नहीं टूटता, वो नहीं निकलता। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, वो शनि शनि देवता का डर लगता है उन्हें, पढ़े लिखे आदमी को।
वो बेचारा बाल्टी में 10 रुपए डालता जा रहा है। क्यों कर रहा है? सब सोच तो अपन को क्या लगता है कि साहब वो सब अज्ञानी जी। अरे तो जैन समाज को उठा के देखो, जैन समाज क्या कर रही है? ये तो और ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ना। ये महाराजों के नाम पर क्या नहीं चल रहा, क्या पागलपन नहीं हो रहा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ऐसा लगता है कि ये जैन समाज के लोग हैं क्या, जैन है कि क्या हो रहा है। बहुत दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई खबर नहीं क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, क्या कर रहे कुछ। और सब पढ़े लिखे कॉलेजों में पढ़ पढ़ के आए, डिग्री रख ली ग्रेजुएशन की, और ये नहीं पता कि अपन क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे तो ये देश पढ़ लिख रहा है कि कॉलेजों में अनपढ़ों की पढ़ाई करा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। और डरने लगा आदमी, ओ महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज पीछे रख दो, महाराज आशीर्वाद दे दो। ये भाई खाए के लिए आशीर्वाद मांग रहे हो? ये महाराज नग्न दिगंबर क्यों हुए हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये नग्न दिगंबर इस संसार की मोह माया छोड़ के क्यों निकल गए? कोई ऐसा प्रश्न करने को तैयार नहीं। नहीं समझ में आया? वे महाराज ये बताने को तैयार नहीं है कि हम संसार छोड़ के चले क्यों गए। नहीं समझ में आया? अरे भाई संसार में सुख नहीं था, विषय भोगों में सुख नहीं था, पैसा दुकान दुकान में सुख नहीं था, इसलिए तो मैं महाराज बन गया। और उन्हीं महाराज भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम चांदी का लोटा रख लो, हाथी रख लो, घोड़ा रख लो, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। तो कोई विचार नहीं करता कि यार ये महाराज ये उपदेश क्यों दे रहे हैं, ये क्या उपाय बताते फिर रहे हैं। और यही उपाय सच्चे हैं सुखी होने के, तो खुद काय को छोड़ के चले गए। लेकिन कोई विचार करने को तैयार नहीं है। तो देखो भैया, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अज्ञानता चल रही है वो जो चलेगी संसार में, मुझे आज ये निर्णय हो गया कि संसार में जीव कभी ये पागलपन छोड़ नहीं सकता। इसमें तो जिसकी होनहार भली होगी, जिस जीव की योग्यता पक गई होगी, उसी जीव को ये आत्मा की बात, आत्मानुभूति का उपाय समझ में आ सकता है, वरना कोई उपाय नहीं है। आत्मा की चर्चा करने वालों को भी आत्मा समझ नहीं आता। वे चर्चा आत्मा की करते हैं, ख्याल में आए ना। और वे भी पैसा उगाने में लगे, वे भी मंदिर बनाने में लगे, बनाओ चलाओ अपना पंथ संप्रदाय, चलाओ गुरुदेव की फोटो लगाओ, अपन को भी आगे बढ़ना है। कोई आत्म कल्याण करने के लिए बहुत मुश्किल मामला है। इसलिए मैं आप लोगों से समझ लो बहुत मित्र की तरह प्रेम से कह रहा हूँ, ना पंडितों के चक्करों में ज्यादा पढ़ो, ना किसी महाराजों के चक्करों में पढ़ो, अपनी आत्मा के चक्कर में पढ़ो। कहीं मत जाओ, कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं मत भागो। ख्याल में है ना? तुम्हें ज्यादा घूमने फिरने का मन करे ना कि हमें मन घर में बोर हो रहे हैं, तो इधर उधर शिविरों में मत जाओ धर्म के नाम पर। सब में शिखर में चले जाओ और तलहटी में बैठ के आत्म ध्यान करो। सोनागिर में चले जाओ और ऊपर चढ़ जाओ, कहीं बैठ के शांति से धर्म ध्यान करो। आत्मा समझा है ना आपने? अलका जी, विनोद जी, आत्मा समझ लिया ना? अब अपन अगर सच्चे आत्मार्थी बनना है तो दौड़ना बिल्कुल बंद करो। हमें नहीं अब बोलियों में हिस्सा लेना, हमें नहीं करवाना अभिषेक, सब जिनको जो करना है भैया करो, कुछ नहीं। और जिनेंद्र भगवान की बहुत महिमा आती हो ना, तो जब भीड़ जहाँ इकट्ठी हो वहां मत महिमा करने पहुंच जाना। मंदिर में जब कोई नहीं हो तब चले जाना घंटा भर के लिए शांति से। वहां भगवान के और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा। आएगा? आएगा तुम्हारे बीच में और भगवान के बीच में? वहां तब जाना ना अगर भगवान की महिमा हो। भीड़ में ही जाओगे और जय जय गुरुदेव करोगे, हल्ला मचाओगे, घंटा बजाओगे, खुद भी डिस्टर्ब, सारी दुनिया को डिस्टर्ब करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्म कल्याण करने की बात समझो गहराई से। देखो भाई, लोगों की ऐसे प्रश्न बहुत रहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं और इनको आत्मा समझ में आ रहा है, तो ये लोग तो पहले तो बहुत पूजा, भाई सीधी सी बात है। देखो भाई, आत्मा अंतरंग से मिलता है, अपने निज पुरुषार्थ से मिलता है, बाहर की किसी भी क्रिया से आत्मा नहीं मिलता। ये परम सत्य समझो पहले। हाँ, और दूसरी बात, जो जीव आत्मा समझकर आत्मानुभव नहीं करते और प्रमाद में काल गंवाते हैं, और वे क्रियाकांड तो छोड़ ही दिया क्योंकि वहां तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करते, सो वे जीव भी अपना भयंकर नुकसान करते हैं।
लेकिन कई उपदेश देने वाले ऐसा देने वाले मिल जाते हैं कि पहले तुम्हारा कम नुकसान हो रहा था, कम से कम पूजा पाठ तो करते थे, अब ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा कहते ना लोग। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। नुकसान पहले ज्यादा हो रहा था। पूछो क्यों? कि वो पहले उसे धर्म मान के संतुष्ट हो रहा था। अब ये भले ही अभी प्रमाद में है, लेकिन अंदर जानता है कि आत्मा के आश्रय के बिना धर्म नहीं हो। अब कर नहीं रहा वो अलग बात है। ऐसा समझ लो आप गलत रास्ते पर चल रहे थे, ठीक है, और ये समझ रहे थे कि मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, तो आप मंजिल से दूर हो रहे थे कि पास जा रहे थे? बोलो बोलो। मंजिल से दूर हो रहे थे ना, पकड़ में आए ना। और आपको किसी ने कहा ये रास्ता वहां जाते ही नहीं, ये रास्ता ही गलत है, तुम शांति से रुक जाओ यहीं, ये रास्ता जाता है जहां तुम्हें जाना है। लेकिन तुम थक गए थे, तुमने कहा ठीक है साहब, ये अच्छा बता दिया, अब मैं यहीं खड़ा हूँ। कि साहब इससे अच्छे तो चल ही रहे थे, खड़े होने से अच्छा चल रहा अच्छा है क्या? कह रहे भाई ये खड़ा रहने दो, बैठ जाने दो इसको, ये गलत जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी। ऐसे ही लोग बहुत कहते हैं, अरे संस्कार डालो संस्कार डालो। किस बात के संस्कार डाल रहे हो भैया? दया दान पूजा भक्ति के संस्कार डाल रहे हो क्या? ये दया दान पूजा भक्ति के संस्कार डालने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जन्मों जन्मों से डले हैं। ख्याल में है पंकज जी? है पंकज जी? दया दान पूजा भक्ति के संस्कार भैया जन्मों जन्मों से डले, इनकी क्या घबराते हो तुम? के साहब कैसी बात करते हो? अरे जिनवाणी में साफ साफ लिखा ना कि तुम अनंत बार ये सब किया है तुमने, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया। तो अभी वर्तमान में तुम अपनी सारी ताकत बाहर से बचाकर आत्मा के अनुभव में लगा देना। काय में लगा देना? अनुभव में लगा देना। और तुमने अपनी ताकत अनुभव की जगह इधर उधर लगा दी, तो क्या होगा कि बस तुम्हारा वो टाइम निकल जाएगा। मन तुम्हारा कहेगा इतना काम तो करते हो यार, सुबह पूजा पाठ सब तो कर लेते हो, ठीक है, और क्या मर जाए क्या? बस वो मन संतुष्ट हो गया। इसलिए मैं शांति से कहता हूँ कि इस भाव में अब गलती ये मत कर देना कि जो अनंत बार किया है और अनंत बार करने के बाद इस भाव में भी वो ही करा और आत्मा हाथ में आने ही वाला था और छोड़ दिया। आत्मा कैसे हाथ में आएगा? तो आचार्य कहते हैं जब तुम गहरा तत्व विचार करोगे। देखो ये कह रहे ना अमृतचंद आचार्य कि जो जीव गहरे भेद ज्ञान में आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न करता है, आश्रव को दुख रूप जानता है। तो आश्रव को दुख रूप जानता है मतलब क्या? आश्रव मैंने क्या? पुण्य आश्रव के पाप आश्रव के सारे प्रकार का आश्रव है, चाहे पुण्य का आश्रव हो और चाहे पाप का आश्रव, चाहे पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो। और अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, अभी रखो इसी समय, बताओ पुण्य आश्रव बुरा लगता है? पुण्य परिणाम बुरा लगता है? अभी बड़े भैया सोनिया जी भाई साहब जो बैठे हैं बराबर, उनका नाम नहीं मुझे पता, ख्याल में है ना? ख्याल आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हृदय पे हाथ रखो, मंदिर में सुबह से पूजा पाठ प्रक्षाल करे, दया दान पूजा, लगता है मन में कह रहे ये तो आश्रव भाव है, ये मेरा स्वरूप लगता, एक बार भी ख्याल में आता? वहां पे तो वो दुकान चलाना तो मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन प्रक्षाल करना भी मेरा स्वरूप नहीं है भाई। ख्याल में है ना? मैं खाने वाला तो नहीं हूं, लेकिन सामग्री चढ़ाने वाला भी नहीं हूं। सामग्री चढ़ाने वाला तो मैं हूं और खाने वाला मैं नहीं। ये तो आश्रव भूल है भाई। खबर कहाँ है अभी जीवों? जीव नहीं समझ पा रहे पंकज जी। धर्म बहुत कठिन चीज है। किस मायने में? करने के मामले में नहीं। करना तो धर्म सरल है, बस समझना बहुत कठिन है। बस एक बार समझ में आ जाए कि धर्म है क्या चीज,
फिर उसको करना इतना सरल है कि पूछो मत, लेकिन वो समझ में आना बहुत कठिन। अब आश्रय दुख रूप है और उसमें पुण्य और पाप दोनों लेना है, ये बात जीव को समझ में ही नहीं आती। रोमित जी कठिन है बहुत। अनीता जी को आवाज नहीं आ रही, कह रही अनीता जी आवाज नहीं आ रही। रितु जी आवाज इनको तो आ रही। अनीता जी आपके उसमें कुछ गड़बड़ होगी, देखो भैया इंस्ट्रूमेंट में कुछ क्या है, क्यों नहीं आ रही। ख्याल में आया ना बड़े भैया दीपक जी, ख्याल में आ रहा है। हाँ देखो, मैं आपसे याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे को भूल से भी पंडित विद्वान मत समझा करो। ये ठीक है, ये सब ठीक है, मैं शास्त्री वो सब अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, मैं आपके जैसा ही था, ख्याल में आ रहा हूँ। और मैं भी यही सोचता था कि ये करो सब करो 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 करना चाहिए, आप पाप से बचने के लिए करना। यही सब चीजें डुबो देती हैं, आत्मा नहीं मिलने देती। मैं सच्ची कह रहा हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती है, क्योंकि मेरी बातें किसी किसी को थोड़ी ऐसी लगती है कि साहब ये तो बिल्कुल, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, आप समझे नहीं। हमारा मन कैसा है, अपना अंदर का स्ट्रक्चर कैसा, उसको पहचानना सीखो। आपका मन आपको धर्म के नाम पर अधर्म करा देता है और उस पर धर्म का चोला पहना देता है, और वो कहता है तुमने बहुत कर लिया। और तुमसे कोई कहे कि साहब आत्मा मिला, तो तुम्हें वो मन कहता है आत्मा मिलेगा ना, ऐसे ही मिलेगा, हम कर तो रहे हैं। हम भैया सुबह 3 घंटे स्वाध्याय पूजा पाठ, दोपहर में भी स्वाध्याय, शाम को भी स्वाध्याय, सब कर रहे साहब कि साहब वो आत्मा क्यों मिल जाएगा ना। हम तो अपनी तरह, अब तुम्हें यही तो पता नहीं है कि ये मन तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हें ठग रहा है। तुम ये बाहर की चीजों को कर करके मन तुमसे कह रहा है कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो जाएगा धर्म, कोई बात नहीं। तुम समझ गए ना स्वरूप, शुभ भाव में धर्म नहीं, समझना ध्यान से, शुभ भाव में धर्म नहीं। लेकिन जो शुभ भाव करके धर्म की आशा करते हैं, वे भी जीव कभी धर्म नहीं पा सकते। अरे भाई, मंद कसाय में धर्म नहीं, मंद कसाय से धर्म नहीं। ख्याल में आया साहब। मंद कसाय नहीं होगी तो जीव कैसे तत्व विचार करेगा? बिल्कुल ठीक प्रश्न है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मंद कसाय में तुम तत्व विचार करते कहाँ हो? तुम्हारी जैसे ही मंद कसाय होती है तो तुम भगवान की तरफ भागने लगते हो, प्रतिमा की तरफ भागने लगते हो और पढ़ने लगते हो वहां, ऐसा ही प्रभु में भी हूँ ये प्रतिबिंब। अरे भैया अच्छी चाल अच्छे से गाया करो। उलझ गए, भूल गए, ये मंद कसाय गई तुम्हारी। और एक दो भजन गा लिए, भक्ति कर ली, मंदिर से घर आ गए, फिर भूल गए कि हमें गहरा तत्व विचार करना था। तो देखो, पुराने प्रवचन में हमारे पंकज जी बहुत पुराने श्रोता है, मैं एक बहुत गहरी बात तुम्हें बता देता हूँ। ये बात तुम्हें दुनिया में कहीं सुनने ही नहीं मिलेगी, जो आज की बात ही बोल रहा हूँ, पुराने प्रवचनों में बोलता था। पंकज जी याद है ना? मैं एक बात समझाता हूँ कि किसी आदमी के पास 1 किलो राग है। कितना राग है? 1 kg राग है। क्या है? कितना राग है? 1 किलो राग है। और वो 1 किलो राग उसने सारा ही परद्रव्य पे खर्च कर दिया। काय पे खर्च कर दिया? परद्रव्य पे। तो आत्मा के लिए बचा कहाँ राग? अभी नहीं आई होगी समझ में बात में क्या कहना चाहता। ऐसा समझ लो, तुम सुबह से पूजा पाठ भक्ति मंदिर में चले गए 3 घंटे के लिए, अब तुम्हें धर्म करने का जितना राग आया था सुबह, जितना भाव बन रहा था, वो तो तुमने दया दान पूजा भक्ति में खर्च कर दिया। और फिर तुम्हारे पास समय का हो गया अभाव, क्योंकि घड़ी में बज गए 10 या 9। अब किसी के पति को सर्विस जाना है, किसी को व्यापार जाना है, बच्चे को स्कूल, तो भागे फिर मंदिर से फटाफट। ख्याल में फिर वो दिन भर क्रिया का जो घर गृहस्थी के उनमें उलझ गए। अब शाम को फिर धर्म करने का राग आया, फिर मंदिर चले गए।
सो मंदिर में फिर 2-4 स्तुति पढ़ के आ गए और फिर घर आ गए और सो गए, थक गए, थक भी बहुत गए थे। अब भैया एक बात बताओ, तुमने तत्व विचार करने का सारा अवसर खो दिया। इसकी जगह तुम मंदिर में 2 घंटे की जगह आधा घंटा उसी में से अपने गहरे तत्व विचार के लिए निकालते तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसे ही हम दिन भर इतने, क्या होता है, लोग सुबह से शाम तक की रूटीन वर्क सेट कर लेते हैं और रात के 10 बजे आते आते इतने थक जाते हैं कि उनको नींद लग जाती है, बेचारे कहाँ से तत्व विचार करें। तो आप तत्व विचार करने का भैया अवसर ऐसे ही खो देते हो। और ये सब की गलतियां हैं। अभी 10 लक्षण आए थे, इतने सारे काम 10 लक्षण में लोग पकड़ लेते हैं कि वहां आत्मानुभव करने के लिए अवसर ही नहीं। ये शुद्ध खाएंगे जी, शुद्ध। अब जो आदमी 355 दिन शुद्ध खाता है और 10 दिन शुद्ध खाना पड़े, कितना टेढ़ा काम है। क्यों? क्योंकि उसका सारा, बिल्कुल उसको पलटना पड़ता है सारा सिस्टम। अब वो सारा सिस्टम पलटते पलटते तो 10 लक्षण खत्म हो जाते। नहीं समझ में आया? और फिर वो 11वां दिन आ जाता है, फिर लोग अपने व्रत लग जाते हैं। ऐसे ही बाहर से विद्वान बुला दिए और वो विद्वान सुबह शाम प्रवचन करेंगे, दोपहर में प्रवचन करेंगे, फिर रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे और प्लेटें बटेंगी, चम्मच बटेंगी, थालियां बटेंगी, पता नहीं क्या क्या बटेगा। सुबह लोगों को थम्मच चम्मच थालियां भी चाहिए, सुबह सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे रहेंगे। समय सार के अभ्यासी चम्मच देखते फिर रहे, चम्मच दे दो जी, हमने प्रश्न का जवाब दे दिया। ये तुम्हें समझ में नहीं आई कि ये तुम्हारा 10 लक्षण चम्मच लेने के लिए आया था कि है गहरा तत्व विचार करने के लिए आया है। ये बहन जी पूछ रही, तत्व गहरा तत्व विचार क्या है? एकांत में बैठकर शरीर का, संयोगों का और मोह राग द्वेष के परिणामों का और अपनी आत्मा का, तीनों का स्वरूप जानकर, उन तीनों में अपना स्वरूप पहचान कर उन तीनों को अपने से अलग करना, ये गहरा तत्व विचार है। ख्याल में आया ना? तो हम सब अपने अपने जीवन में, ये क्यों बता रहा हूं कि भाई इसलिए बता रहा हूं, मैंने बोला था ना कि धर्म, बिल्कुल धर्म में कहीं पर भी आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, नहीं ज्यादा समझना भी नहीं है। आप लोग पहले अपने दिमाग में बैठा लो। रोमित जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सबको ही कह रहा हूँ, आप लोग जितना समझते हो ना अभी तक, आत्म कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। तो फिर साहब हमारा आत्म कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने आत्मा समझ तो लिया, लेकिन तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं हुआ। तुम्हें अपनी आत्मा के अलावा अभी बाहर में बहुत सुख दिखाई दे रहा है। समझ के तो बैठ गए तुम सब कि आत्मा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, कुटुंब, परिवार, इन सब की अत्यंत चिंता, इनमें अति आसक्ति और इन्हीं में रात और दिन अपने जीवन को खपा के रखा है। इसीलिए आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो बहुत सरल है। देखो अभी आत्मा चाहिए आपको, कोई भी जीव जिसे आत्मा चाहिए हो, पहली शर्त है कि उसे आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाए। ख्याल में आए ना विनोद जी? क्या हो जाए? आत्मा से एक तो प्रेम पक्का हो जाए कि मुझे अपनी आत्मा के अलावा इस जगत में कहीं कोई आनंद मिलने वाला नहीं है, ना भगवान से, ना मंदिर से, ना पूजा से, ना कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब पर द्रव्य है। और मैं अकेला आत्मा ज्ञानमयी हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है और अनादि काल से ना जाने किन किन संयोगों में जन्म लेके अपनापन करता रहा। और ये मैं आत्मा ना तो मरता, ना जन्मता, ना कुछ करता, इसको कभी मैंने पहचाना नहीं। और मेरे सारे दुखों की जड़ एक आत्म तत्व को नहीं पहचानना, ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ऐसी रुचि पूर्वक, और आत्मा जानने देखने वाला है और ज्ञान और गे, ये भी दो अलग अलग नहीं है। ये ज्ञान भी मेरा ही है जो गे रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है। पर द्रव्य ना मेरे में प्रवेश करता है, ना गे मेरे में प्रवेश करते हैं। मैं सारे जगत को जानता हुआ भी नहीं जानता, मैं जानता केवल अपनी आत्मा को ही हूँ। ऐसी दृष्टि पूर्वक जो जीव
केवल आत्मा में रमने का पुरुषार्थ करते हैं और अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, वे जीव उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि होने के लिए कुछ ऐसा थोड़ी कोई पहाड़ चढ़ने है भाई, कोई कुछ ऐसा है ही नहीं। आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक बात और समझ लो इम्पोर्टेंट। धर्म करने के लिए बाहर में कुछ नहीं करना है। क्या कहा मैंने? शिल्पा जी समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से सुनते हो आप, ध्यान लगा के। देखा मैंने, ऐसे ही सुनना चाहिए, बिल्कुल अपने में डूब के सुना करो बात, तत्व ज्ञान। देखो भाई, बहुत सारी बातें आपको मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यही सारे रोड़ा है। सबसे पहले तो ये पंथ संप्रदाय छोड़ दो, सब दिमाग से निकाल दो। तो ये मेरा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये मेरे पंडित, ये तुम्हारे पंडित, ये मेरे में, सब निकाल दो। कोई अपना नहीं है, भगवान तक अपने नहीं है। महावीर तो अपने है ना, है? आदिनाथ तो अपने, काय के अपने हैं भाई? वो एक अन्य द्रव्य है और सिद्धालय में अपनी आत्मा में रमते हैं और अनंत आनंद भोगते हैं। और हम महावीर को और आदिनाथ को इसलिए याद करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने संसार से सब द्रव्यों से नाता तोड़ के एक अपनी आत्मा में रम गए, अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए स्थिर हो गए, ऐसे ही बिल्कुल मैं चाहता हूँ। इसलिए बार बार आपकी याद आती है, बस इतनी सी बात है। और मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसा भगवान तक के प्रति अपने को दृष्टि चाहिए। तो फिर ये पंथ संप्रदाय और महाराजों के पीछे और पंडितों के पीछे, पंडितों की बुराई और महाराजों की भलाई, या पंडितों की भलाई और महाराजों की बुराई, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। ये तो जो अपन चर्चा करते भी है कोई बात, तो वो इसलिए समझाते हैं तुम्हारे लिए कि तुम कभी गलती से इन पागलपन के चक्रों में ना फंस जाओ। ख्याल में है ना? यहाँ ना मुझे तुम्हें अपना भगत बनाना है, ना मुझे तुम्हें अपने पीछे दौड़ाना है। तुम सिर्फ अपने पीछे दौड़ो। विवेक जी का प्रवचन ऐसे सुनो कि दोबारा सुनने की जरूरत ना पड़े। समझ में आए ना? कोई जरूरत नहीं, यहाँ हम जाने ही नहीं। मेरा तो एक अंदर बहुत गहरा भाव रहता है कि हे जिनेंद्र भगवान, मेरे श्रोता मुझे व्यक्तिगत बिल्कुल ना जाने, तत्व समझ जाए बस। मेरा उनसे कोई परिचय ना हो, कोई लेना देना नहीं मुझे। वे बस आत्मा पहचान ले बस। कौन है, क्या करते, वे जाने, उनका काम जाने। लेकिन वे जगत के द्वंद्वों में ना फंसे, ये किसी के पीछे ना दौड़े। कुछ नहीं रखा रे भाई, कुछ नहीं। लोग कहते गुरु के बिना धर्म नहीं होता। देखो भाई, वो अपेक्षाकृत कथन है। आत्मा ही अपना गुरु है। ख्याल में है ना? देखो जैसे अलका जी, आपने सुना होगा ना नीमच वाली, नरकों में सम्यक दर्शन होता है। तो वहां कहते हैं कि साहब देशना लब्धि तो नहीं है, और सम्यक दर्शन देशना लब्धि के बिना तो होता नहीं। तो देखो वहां कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले साहब जरूरी थोड़ी है वर्तमान की देशना हो, पूरा भाव में कहीं सुनी होगी, बात खत्म हो गई। ऐसे ही गुरु में लगा लेना कि जरूरी थोड़ी हो साक्षात ही गुरु होना चाहिए। हमारे लिए समय सार मिल गया, ये कुंद कुंद देव से कम थोड़ी है समय था। अगर कुंद कुंद देव भी मिलते तो क्या करते कुंद कुंद देव? मैं आपसे पूछता हूँ, कुंद कुंद देव आपको मिलते ना, तो क्या करते कुंद कुंद देव? संगीता जी समझ में आ रहा है? तिलक जी है, मंजू जी समझ में आ रहा है? रीनू जी, क्या करते कुंद कुंद देव आपको मिलते? तो कुंद कुंद देव कहते, अगर अपने अपन को जैसे कुंद कुंद देव मिलते तो अपन को क्या कहते कि भैया मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तो अपने स्वरूप में जा रहा हूँ, मैंने समय सार में सब लिख दिया है, उसको पढ़ लो, यही है सब। और क्या है? नहीं तो क्या क्या है? वो तो बात तो वही की वही है ना। अब तुम्हारी रुचि होनी चाहिए बस, बढ़िया। देखो तिलक जी, एक उदाहरण दे के समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगी बात। जिस आदमी को, पुराने जमाने की बात है, थोड़े पुराने, बहुत पुराने जमाने की बात नहीं, जब क्रिकेट की रुचि होती थी, और क्रिकेट क्या होता था, गांव देहातों में लाइट नहीं रहती थी,
टीवी वगैरह होते नहीं थे। समझ में आ रही है सोनिया जी? भाई साहब, आज आपका नाम लिख के भेजना, आपको सुविधा हो जाएगी आपकी बात करने में। तो देखो, अब वो क्रिकेट, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूँ, सब मेरे श्रोता मेरे सब बड़े बड़े उम्र में, मेरी बराबर का तो कोई नहीं। तो देखो, वे सब ऐसे में मुझे अच्छे से ध्यान है, ऐसा रेडियो लगा के सुनते थे। अरे चौका पड़ गया, अरे किसने मारा, सौरभ गांगुली ने मारा, अरे अरे सब हो गया। गजब है साहब, इतना सा वो रेडियो को लिए हुए खेत पे और ऐसे ध्यान लगा के सुन रहा है बिल्कुल एकदम, और इतनी बढ़िया कमेंट्री सुन के ही वो सब खेल का मजा ले रहा है, और सब समझ रहा है कि चौका पड़ गया और जीत रहे हैं कि हार रहे। देखा होगा ना ये सब दृश्य कभी, है ना? तो वो सब रुचि का खेल है, काय का खेल है कि उसे क्रिकेट की गहरी रुचि होनी चाहिए। और अगर क्रिकेट की रुचि नहीं हो और सामने 45 इंची की एलईडी लगी हो, 60 इंची की लगी हो, और सचिन तेंदुलकर चौका मारता हो, उसकी आंखों के सामने मारता हो, तो भी उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सारा खेल काय का है? सारा खेल रुचि का है। ऐसे ही तुम्हें आत्मा की रुचि होनी चाहिए। अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो तुम्हें जरा सा मैं 10 मिनट बोलूंगा, तुम उतने में आत्मा पकड़ लोगे कि काम क्या करना है। और रुचि नहीं होगी, मैं रोज बोलता रहूंगा और तुम रोज सुनते रहोगे और सोते रहोगे। और कई लोगों को तो ऐसी आदत पड़ेगी कि सुनने की आदत पड़ेगी, बीमारी लग गई सुनने की। क्योंकि कई लोग पूजा पाठ में धर्म मानते हैं, तो कई लोग सुनने में धर्म मानने लग गए कि सुनो जी, तत्व की बात सुनो जी। अपन संस्कार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संस्कार। तुम जब सुनने के लिए सुनते हो, चिन्ह वाणी सुनना तभी सार्थक है जब उसका गहरा तत्व विचार करने का भाव बनता हो। खाली सुन के रह जाता है और खुश हो जाता है, तो फिर तो वो तत्व अभ्यास कब करेगा? तो देखो, आचार्य अमृतचंद भगवान इतना बढ़िया श्लोक अपने से कह रहे हैं कि हे जगत के जीवो, ये अज्ञानता के कारण जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानते थे और सारे जगत की टेंशन लेके बैठे रहते थे और अपने माथे भार और घर गृहस्थी और सब करना है जी, कौन करेगा ये और वो, ख्याल में है ना? है। और अमृतचंद आचार्य कहते कि सुन, अब तुझे ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निकल गई। अरे महाराज, आनंद आ गया। तो वो कहते कि अब सुन, तू अपने स्वरूप में स्थिर हो जा। नहीं समझ में आया? मतलब वो अमृतचंद आचार्य भी समझ रहे ना बात को। मैंने ऐसा समझ लो, इस श्लोक को अपन ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि अमृतचंद आचार्य देव से शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, मैं अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाता हूँ, क्या कारण है? तो आचार्य कह रहे कि तू वो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बनता था ना, परद्रव्य में एकत्व करके बैठा रहा ना, इसलिए नहीं हो पा रहा था। और अब ये तेरे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निकल गई, अब तू शांति से अपने स्वरूप में स्थिर हो सकता है। तो देखो, यहाँ अपने को यही समझना है, धर्म कहीं बाहर नहीं है। और लोग इस संयम का, बाहर के साधनों का बहुत हल्ला मचाते हैं, ख्याल में है ना? क्रियाकांड का बहुत हल्ला मचाते हैं कि साहब ये करो ये करो। देखो भैया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, व्रतशील संयम आदि जो भी दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हैं, वे दो तरह से आते हैं। क्या कहा मैंने पंकज जी? दो तरह से आते हैं। एक तरह तो वो है जिससे हम परिचित हैं। वो तरह कौन सा है? वो सांसारिक परिचय है। वो कैसा? देखा देखी, कुल परंपरा से, जाति की अपेक्षा, अपनी कुल की अपेक्षा, अपनी परंपरा में जो चलता आ रहा है उसकी अपेक्षा दया दान पूजा भक्ति करता है जीव। एक बात। दूसरा कारण, मेरा बुरा नहीं हो जाए, मैं नरक में नहीं चला जाऊं, अगर नरक होता हो तो, इसलिए करता है। तीसरा कारण, उसको बता देते हैं पढ़ने लिखने वाले कि देखो भैया, हिंसा झूठ चोरी किसी परिग्रह से पाप बनता है, बहुत पाप बंधेगा और वो उदय में आएगा तो बहुत दुख देगा। तो वो जीव पाप के भय से
पुण्य आदि क्रियाओं में, दया दान आदि में लगता है। 90% लोग मंदिर में ज्यादा दान देने का जो कारण है वो पुण्य बंध के लिए और मेरे पास और पैसा बढ़ जाए इसके लिए देते हैं। इसका मैं तुम्हें तर्क और उदाहरण दे सकता हूँ। लोग पूछते फिरते हैं पंडितों से, महाराजों से, ज्यादा पुण्य किस में बंधेगा, उसमें ले लो। शास्त्रों में लिख दिया कि वो प्रतिमा विराजमान करने से साथी से पुण्य बंध होता है। अब आजकल ये इतनी सारी प्रतिमाएं क्यों विराजमान हो रही है विनोद जी, हैं? अभी करा रहे हो ना आप एक जगह पंच कल्याणक, तो बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हो। ये सब क्यों करवा रहे हो, पता है आपको? कुछ पता है ये सब क्यों चलती है सब? अभी मैं बोल दूंगा तो अभी ये दूसरे पक्ष की बात होगी ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, और जो अपने यहीं की बात होती ना, अरे ये थोड़ी है, हम तो प्रभावना के लिए कर रहे हैं। ख्याल में है ना, वही वाली बात है ना, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। दूसरे करते हैं तो सब अच्छी बात है और हम करते हैं तो सब बुरी बात है। अब क्यों कर रहे हैं सब? इसलिए कर रहे हैं कि लोग भले ही इतना समय सार पढ़ लिया, सब सुन लिया, आत्मा के अलावा कहीं धर्म नहीं, इतना सुनने के बाद भी प्रतिमा विराजमान करने में आगे आते हैं। वहां पैसा देते, हमारी तरफ से करो जी प्रतिमा विराजमान। ख्याल में क्यों करना है तुम्हारी तरफ से? तो वे कराने वाले भी समझ जाते हैं कि हमें तो इसकी जेब से पैसा निकालना है और ये ऐसे देगा नहीं। ख्याल में आया ना? तो ऐसे काम चुनो जिससे आराम से हंस हंस के पैसा देगा। ख्याल में है कि नहीं? तो आप अधिकतर पुण्य की जो गारंटी है तो आप अधिकतर देखोगे कि वो अधिकतर पुण्य के कारण करा जाता है। लोग मंदिरों में दान देते हैं, अधिकतर इसी काम से देते हैं कि बदले में पैसा अपने को और बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। कई लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि देखो इनने मंदिर में दान दिया, भाई साहब इनके कई गुना व्यापार बढ़ गया, तो अगले दिन जो नहीं दे रहा था ना वो भी देने लग जाता। वो कहता था हमारा भी लिखो तुम। कोई कह दे कि प्रतिमा विराजमान करी जब से इनके घर में भाई साहब पैसा बन नहीं रहा, तो कहता साहब हमारी भी करना प्रतिमा विराजमान। तो मुझे बता, वो देव शास्त्र गुरु की महिमा में प्रतिमा विराजमान कर रहा है कि उसे पैसे की महिमा है अंदर से? बोलो काय की महिमा? और ये मैं किसी और की बात नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छे अच्छे समय सार सुनने वालों की हालत है आज के समय में। पूछो क्यों है? क्योंकि वो समय सार अंदर नहीं गया। वो समय सार सुन तो लिया और वो पक्ष भी छोड़ दिया कि महाराजों से हट गए। कि क्यों हट गए? कि भैया खुलेआम ऐसी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लोगों को समझ में आ जाता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा पाखंड चल रहा है। लेकिन उतना छोड़ देने से कुछ नहीं होता, समय सार पढ़ने मात्र से भी कुछ नहीं होता, जब तक वो समय सार अंदर अनुभव में नहीं आता। इसलिए लोग मुमुक्षु भी आज के समय में कम नहीं लुट रहे हैं, क्योंकि वे ढंग से मुमुक्षु बने ही नहीं थे सोनिया जी, और बस ताली बजा दी, ताली बजा दी, ताली बजा दी, मोक्ष बन गए। मोक्ष में बने ही कहाँ थे बेचारे मोक्ष? न उनने गुरुदेव को सुना, न उनने तत्व अभ्यास किया। बस मंदिर आए तुम्हारे मोक्षु के मंदिर में और 21 लाख दान में दे गए, 11 लाख दान में दे गए, 1 लाख रुपए दान में दे गए, और तुम सबने मिलके ताली बजा दी और श्रावक श्रोमणी जी को डिग्री तक दे दो तुम तो उठा के। क्योंकि मंदिर वालों को पैसा चाहिए, सेठ जी को मान चाहिए, दोनों की दुकान अपनी अपनी चलती है। राम जनता ताली बजाने के लिए है ही, वो तो बजाती रहती सबके लिए ताली। ख्याल में है ना? आम पब्लिक को तो एक ही काम आता है, ताली बजा दो जी, ताली बजा। फिर कैसे ताली बजाते हैं संगीता जी? अरे तुम दे नहीं सकते तो कम से कम अनुमोदना तो करो। तो तुमसे सही बात है, समझे? ताली ताली तो फ्री की है ना। अपन भी सोचते हाँ सही कह रहा, सही कह रहा, क्योंकि ताली बजाने पैसा तो लग नहीं रहा और फ्री में अनुमोदना का पुण्य बन जाएगा। तो और तेज तेज बजाओ तो लोग क्या, हमें भैया और ज्यादा बन जाए, हमें बन जाए। ये महाराज जी को हार देने की बात आएगी ना, वो देखने, तो कई लोग कहेंगे देखने में भी उतना ही पुण्य बनता है जितना देने वाले। तो हमें भी दिखा दो, हमें भी दिखा दो। मतलब वो तो पुण्य की दुकान चलती है। काय की दुकान चलती है? पुण्य। कहाँ कितना पुण्य मिलेगा हमें, तो तुम वो काम बता दो, हम जैसा कहोगे वैसा करते रहेंगे। अभी किसी ने कह दिया स्वाध्याय करने से साथ ही से पुण्य बनता है, तो बहुत सारे लोग स्वाध्याय करने लग गए। बोले साहब यही सही,
क्योंकि हमें तो पुण्य बांधना है। तो ये आपको एक तरीका तो बता दिया मैंने कि लोग जो दया दान पूजा भक्ति करते हैं उसका असली कारण तो अधिकतर लोगों का ये है। अब आ जाए आत्मार्थी का। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो सच्चा मुमुक्षु होगा, जो आत्मज्ञानी होगा, उसके वृत्ति संयम आदि भूमिका के अनुसार होंगे। वो दयादान भक्ति जबरदस्ती नहीं करेगा बिल्कुल भी। उसको अंदर जितने भाव आएंगे उतनी करेगा। जैसे समझ लो एक सम्यक दृष्टि मंदिर में गया, उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए तो कि समझ में आ जाए। और मंदिर में गया और सहज में वहां खड़ा था और परीक्षाल का टाइम पे पहुंच गया, मान के चलो। तो एकदम से भाव आ गया, तो धोती पहनने चला गया, भगवान का अभिषेक भी कर लिया, सब कर लिया। और कभी कभी उसी सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो गया और भाव नहीं आया तो उसने नहीं पहनी धोती, क्योंकि उसको दोनों ही बातें सहज है, वो दोनों ही में अंतर नहीं करता। लेकिन मिथ्या दृष्टि 100% पहनेगा, चाहे भाव आए और चाहे बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि उसकी भावों की तरफ नजर नहीं है, उसकी दृष्टि है क्रिया की तरफ। उसको तो इससे मतलब है कि क्रिया होनी चाहिए। अंतर समझ में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो सम्यक दृष्टि ना तो किसी के कहने में आता है, ना किसी की देखा देखी कुछ करता है। सम्यक दृष्टि पता है ऐसा है, जैसे मंदिर है, मंदिर में मान के चलो बहुत भीड़ है और सम्यक दृष्टि मंदिर के दर्शन करने गया तो वो बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करेगा, वो बहुत पीछे खड़ा हो जाएगा, वहीं से दर्शन कर लेगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा, वो जहाँ धक्का मुक्की करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको लगता है भगवान को जितनी मेहनत से देख पाऊं उतना पुण्य बनेगा। ख्याल में है ना? इसलिए सम्यक सकर में लोगों के पैर फूटे जाते हैं, तकलीफ बढ़ती चली जाती है, फिर भी जय जय गुरुदेव, जय जय पारसनाथ भगवान, हे पारस हे पारस हे पारस लगे रहेंगे, टूटते रहेंगे पैर। तो वे क्या सोचते हैं कि यही असली भक्ति है। जबकि जिन शासन में कोई ऐसा बताया ही नहीं कि तुम कष्ट भोगो और भगवान की भक्ति करो, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का मार्ग वीतरागता का है ना, वे किसी को कष्ट में क्यों बताएंगे कि तुम कष्ट करो। जैन धर्म तो ये कहता है कि देखो भैया, तू यहाँ तक इतना चल के आया, कष्ट भोग के आया, इसकी जगह अपनी आत्मा में चला जा, वहां सुखी हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, हम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अपन खूब कष्ट पूर्वक सम्मेद से करके पहाड़ पर पारसनाथ के पास पहुंच गए, ठीक है। पारसनाथ है ना, सावलिया पारसनाथ से घर पे भलो बिराजो जी। अब पहुंच गए अपन, तो पारसनाथ ऊपर बैठे बैठे देखते होंगे कि यार ये भगत बेचारा देखो कितना चल के आया, कितनी मेहनत करके आया, और एक आदमी डोली से आ गया। तो कहते होंगे ये आदमी तो बेकार, ये तो डोली से आया और ये आदमी मेहनत करके आया। ऐसा पार्शनाथ को विकल्प आएगा, और ऐसा पार्शनाथ को विकल्प आ जाए तो वे पारसनाथ को बचेंगे। नहीं समझ में आया? तो फिर साहब उनको तो नहीं आता, लेकिन और देवी देवता तो देख रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें भगवान की महिमा नहीं है, तुम सारा क्रेडिट दिमाग देवी देवताओं की तरफ बैठ के कर रहे हो कि देवी देवताओं की तो नजर होगी, मैंने नजर होगी मैंने फिर तुम्हें कुछ ज्यादा अनुकूलता दे देंगे, तुमने इतनी मेहनत करी तो उसका फल ज्यादा दे देंगे। तो वो सारी दृष्टि पुण्य पर रहती है, और ज्ञानी जीव है मान के चलो। अब वो सम्य से घर का पहाड़ चढ़ रहा और उसको तकलीफ होने लगी तो बिल्कुल नहीं चढ़े होगा, कोई बात ठीक है, अब नीचे ही बैठ जाए। अरे लोग क्या कहते हैं, देखो देखो देखो, इन्हें आत्मा समझ में आ गई, उनकी जी हालत है, जी आत्मा समझ में आ गई, जी ऊपर नहीं चढ़ सकते। अरे तो भाई वो क्यों चढ़ेगा, उसको तकलीफ हो रही, नहीं जाए हो गए, कोई बात नहीं। क्यों? कि उसको अंदर का रास्ता पता है, वो जानता है कि भाई ये तो बाहर में राग आ रहा था चढ़ने का, इस राग में डोल रहा था, जा रहा था, अब शरीर में तकलीफ ज्यादा हो रही है, आकुलता ज्यादा हो रही है, तो इसकी जगह मैं शांति से यहीं बैठ के अपना आत्म ध्यान करता हूँ। सीधी सी बात है, उसमें क्या है। अज्ञानी जीव होगा, वो कहेगा चाहे जान चली जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, हम तो कुछ भी हो, हम तो भगवान के पास पहुंचेंगे। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए जो ये लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, भैया उसका मात्र कारण ये है कि जबरदस्ती तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर स्वरूप की खबर नहीं हो। अगर तुम्हें स्वरूप की खबर होगी तुम बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करोगे।
तो देखो चौथे गुण स्थान का स्वरूप समझ में आ गया। अब देखो पांचवा गुण स्थान कैसे होता है। पांचवा गुण स्थान क्रिया से नहीं होता, समझो पहले ध्यान से। वो चौथे गुण स्थान वर्ती जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आत्मानुभूति हो गई, उसे आत्मा से सच्चा प्रेम तो है ही, तो वो बार बार अपनी आत्मा में जाने का पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जैसे जैसे अंदर में उसका आनंद बढ़ता जाता है ना आत्मा का, तो बाहर में राग की प्रवृत्ति कम होने लगती है। ऐसा स्वरूप है वस्तु का, ख्याल में है ना। जैसे अपन का भी ऐसा ही स्वरूप है कि नहीं। उदाहरण दो इसके लिए समझाने के लिए भी। मैं इसके लिए कई उदाहरण देता हूँ, लेकिन एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है मेरा जो मैं देता हूँ कि राग कैसे काम करते। देखो एक आदमी की शादी नहीं हुई और वो रोज शाम को अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने जाता था। दोस्त यार के साथ घूमता था, फिरता था, रात के 11 बजे 10 बजे घर में आता था। ठीक है। अब उसके पिताजी बहुत परेशान थे कि जब देखो घूमता रहता है, जब देखो घूमता रहता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है। तो उसके पिताजी को माँ ने कहा कि परेशान मत हो, बड़ा हो गया, इसकी शादी कर दो। ख्याल में है कि नहीं है। शादी कर दो कि क्या होगा, कि देखो फिर क्या होता है बताते, करके तो देखो। कि शादी कर दी तो फिर दोस्त यार बेचारे उसको इंतजार करते, लेकिन वो आते ही नहीं। अब मेरा प्रश्न है, वो आता क्यों नहीं। क्या बात कि भाई दोस्त यारों से ज्यादा आनंद उसे अपने घर में आने लगा, अपनी पत्नी से बात करने में ज्यादा आनंद आने लगा, उसके साथ बैठने में। तो बस कितना सरल है, यहाँ आनंद आने लगा तो वहां के दोस्त अपने आप याद आना बंद हो गए। ऐसे ही जीव को आत्मा का आनंद जब बढ़ता है तो बाहर में अपने आप ही राग आदि की प्रवृत्ति कमजोर होती है। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आत्मा का आनंद तो बढ़ाते नहीं और प्रवृत्ति छोड़ना चाहते। सो पता क्या कहते, ऐसे तो हमारी प्रवृत्ति कभी छूटेगी ही नहीं, ऐसी तो हमारी प्रवृत्ति कभी छूटेगी नहीं, ऐसी तो हमारी प्रवृत्ति कभी छूटेगी। तो भैया जैसे छूटेगी वैसा तुम करते नहीं, और तुम्हें जबरदस्ती छोड़ना चाहते हो तो दुखी होते हो। इसलिए फिर लोग जबरदस्ती छोड़ देंगे तो आकुलित होंगे, परेशान होंगे, तकलीफ होगी। तो फिर वो सब कहने लगते धर्म दुख रूप है। अरे भाई धर्म परम आनंद रूप है, धर्म में कोई दुख मुख नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, तुम सही विधि से नहीं चलते हो और बार बार गलत विधि अपना लेते हो, इसलिए वो सब गलत रास्ते होते ही धर्म कठिन हो जाता है। पकड़ में आया कि नहीं आया। ऐसा उदाहरण देख लो, और उदाहरण दे दो, एक और सरल उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे घर में एक ताला है, तुम दरवाजे पे लगाते हो, लेकिन जिस ताले की वो चाबी है वो तुमने 20 चाबियों के बीच में डाल रखी। कितनी चाबी है उसके अंदर गुच्छे में, 20 चाबी है। अब तुम बार बार क्या उस चाबी की पहचान तो बनाते नहीं, और बार बार जब भी वो ताला खोलने की बारी आती है, और इससे तो खुल ही नहीं रहा, इससे तो खुल ही नहीं रहा, ये लगाते हुए लगाते हुए लगाते। तो मुझे बता ताला खोलना कठिन है कि तुम्हारा तरीका गलत है। बोलो तरीका गलत है। सबसे अच्छा तरीका है कि उसके जो नंबर की चाबी वो नंबर याद कर लो, बस वो नंबर देख के वो चाबी लगाओ, ताला 2 मिनट में खुल जाएगा। ऐसे ही धर्म कभी कठिन नहीं होता, लेकिन ये अज्ञानी जीव बार 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 वो कुछ ना कुछ गलतियां करके उसको कठिन बना लेता है, और फिर कहता है साहब ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई बिल्कुल शांति से। रोमित जी, आशीर्वाद लेने का मन करे ना किसी का, तो अपना हाथ उठाना और अपने ऊपर रख लेना, कहना खुश रहो। और क्या, अपन खुद भगवान है, खुद ही को खुद का आशीर्वाद दे दो। ख्याल में आया कि नहीं आया। जब किसी के चरण छूने का ज्यादा मन करे तो अपने ही छू लो, वो कभी छू के देखे ना, इतना आनंद मिलेगा पूछो मत। दूसरों से छुलवाना चाहता है, दूसरे छुए मेरे पैर। मैं कहता हूँ खुद ही छू लो ना एक बार अपने पैर, कि मैं स्वयं भगवान हूँ भाई। और एक पर्याय की पामरता चल रही है, तो उस पर्याय से कहो कि देख अपने त्रिकाली ध्रुव के पैर छू ले तो निहाल हो जाएगी, और ये दूसरों के पैर छूती रहेगी तो बेहाल होती ही रहेगी। ख्याल में है ना। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय करना है और आत्मा के आनंद में रमना है। बाहर की बहुत चिंता नहीं करना, संयोगों की भी चिंता नहीं करना, पुण्य पाप की बिल्कुल चिंता मत करना।
असली सम्यक दृष्टि वही है जिसे पुण्य पाप की चिंता तो बिल्कुल नहीं होती। उसे तो एक ही चिंता होती है कि मेरा आज भेद ज्ञान नहीं चल पाया। क्या कहा मैंने? उसे ये चिंता नहीं होती कि मैं आज मंदिर में 2 घंटे पूजा नहीं कर पाया। वो कहता ठीक है, ये सब हो गई, ठीक है, नहीं हुई कोई बात। लेकिन अंदर में भेद ज्ञान नहीं चले तो सम्यक दृष्टि कहता आज तो भैया बहुत गलत हो रहा है। समझ में आ गई? पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई है? विचार करो, अभी का समय बहुत हो गया। अभी अपन ने ऐसा विचार बनाया है, मेरे विचार बदलते रहते, लेकिन अभी एक विचार थोड़ा बनाया कि जैसे अपन का मंदिर में प्रवचन जिस दिन नहीं होगा ना, उस दिन आप लोग सब तैयार रहना, मैं रात को क्लास लेने की कोशिश करूंगा। और जब मैं बाहर रहूंगा दिल्ली से, तब तो ना शाम का होगा ना सुबह का होगा, लेकिन दिल्ली में रहूंगा। और अगर सुबह प्रवचन नहीं आया मंदिर का, तो समझ जाया करो कि आज रात को 100% क्लास होनी चाहिए। कोई तबीयत वगैरह खराब हो, कोई घर में कोई अनुकूलता नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन अपन ने ऐसा बनाया है। और संडे टू संडे तो करेंगे ही क्लास। और अगर अपने मंदिर में किसी कारण विद्वान आते हैं और प्रवचन नहीं होते हैं, तो रात्रि में अपन ये अपना समय सार अपन को पूरा शांति से करना है। पूरा समय सार पढ़ेंगे अपन शांति से, तो शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसको पढ़ते पढ़ते तुम भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया, तो समाधि मरण पूर्वक चले जाएंगे संसार से। लेकिन पूरा करने की आकुलता मत करना, ठीक है। जो होगा देखेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में